सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इळमोऽर्यन्ताळम् इळमो सिद्धाळम् इळमो आयिरीयाळम् इळमो बज्झायाळम् इळमो लोई सबिसाउळम्। पंच परमेश्वरी भगवंतों की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, प्रतिदिन की तरह आज पुनः धर्म की देशना का रसपान कर रहे हैं। जैन जगत में आज से 2000 वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद हुए। वह कुंद कुंद देव जो कलिकाल सर्वज्ञ माने जाते हैं और ऐसा भी एक मत आता है उनको शिव मंदिर परमात्मा के समोषण में शिव मंदिर परमात्मा की देशना का भी लाभ प्राप्त हुआ था। उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की। उनमें समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ आप जानते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ के प्रथम अधिकार में एक गाथा आती है, सुविदित पैति सुतो संयम तब संजदो विगदे रागो समसुई दुखो समलो प्रणदो शुद्धोपयोगोति। यहाँ कुंद कुंद स्वामी उसे विषय को स्पष्ट कर रहे हैं जिसको लेकर स्वाध्याय करने वालों में द्वंद्व दिखाई देता है। 3 प्रकार के उपयोग होते हैं, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और तीसरा शुद्ध उपयोग होता है। अशुभ उपयोग मिथ्या दृष्टि आदि की भूमिका में होता है। शुभ उपयोग सम्य दृष्टि की भूमिका में होता है। किंतु शुद्ध उपयोग किसको होता है, इसको लेकर के चर्चाएं अनेक प्रकार की होती है। किन्हीं का मानना है कि नहीं, असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान से शुद्ध उपयोग हो सकता है, किंतु किसी का मत नहीं, मुनि महाराज को ही शुद्ध उपयोग होता है। अब हम कहें कि मुनि महाराज को शुद्ध उपयोग होता है तो आपको लगेगा कि महाराज हैं अपना पक्ष रख रहे हैं, और कोई वस्त्र वाला बोले नहीं, ग्रस्त को भी शुद्ध उपयोग हो सकता है। यूं तो अनेक जगह इस विषय को स्पष्ट किया गया है। अभी महाराज छड़ाला की चर्चा कर रहे थे।
5 डाला की 6वीं ढाल में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, यूं है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपा चरण। अब मतलब सकल संयम के बाद में स्वरूपा चरण चरित की बात की है, सदुपयोग की बात की है। अब कोई कह सकता है तो हिंदी का पंडितों का ग्रंथ है। फिर द्रव्य संग्रह की परमात्मा प्रकाश की टीका में ब्रह्मदेव भी कहते हैं, जिनको वैराग्य तत्व ज्ञान है, नई ग्रंथ दशा है, चित्त की एकाग्रता है, जो परिचय विजयी हैं, उनको सदुपयोग होता है। फिर कोई कहेगा ये तो टीका में लिखा गया है, ये भी हमें रुचिकर नहीं है। पर आपको मैं सीधा सीधा इसलिए कुंद स्वामी की ओर ले जाता हूं, जो गाथा का मैंने पाठ किया उसमें कहा है, जिसने अच्छी तरह से पद को सूत्रों को समझ लिया है, उसके रहस्य को समझ लिया है, और आगे कहते हैं संयम तब संयतो विगत रागो, जो संयम को धारण करते हैं, जो तप को अंगीकार करते हैं। संयम कितने प्रकार का होता है? क्यों सुन रहे कि सो गए तुम लोग? सुन रहे? संयम कितने प्रकार का होता है? आपका महाराज 24 थाना पड़ा, 12 प्रकार का संयम होता है। 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना, 5 इंद्रियों को मन में विजय करना, ये संयम होता है। अब कोई देश संयमी भी हो जाए, श्रावक के व्रत प्रतिमा ले ले, उसके पास भी एक तरस हिंसा संबंधी त्याग होता। 11 प्रकार के संयम उसके पास नहीं प्राप्त होंगे। तप को लेकर चर्चा करें, आप उपवास कर सकते हैं, अमोद भी कर सकते हैं, किंतु आगे के कई तप हैं जो गृहस्थ के द्वारा नहीं होते, मुनि के द्वारा होते। आगे कहते विगत रागो, ये राग की बातें भी यहां चल रही है। जब तक वस्त्रों का त्याग नहीं होता है, तब तक ये अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय, अप्रत्याख्यान राग, प्रत्याख्यान राग कसाय, इनका अभाव कैसे हो सकता है? और 3 प्रकार के राग अनंत अनुबंधी पहले ही समाप्त कर दिया। अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान राग, इसका अभाव हो गया। इतना ही नहीं, संजलन का भी तीव्र राग स्वीकार नहीं है शुद्धोपयोग के लिए। और जो सुख दुख में समता रखते हैं, ऐसे साधकों के लिए यहां पर शुद्धोपयोग का पात्र कहा गया है। बंधुओं, तेंदुखड़ा हमारा भी कई बार आना हुआ है। यहाँ प्राचीन जिनालय है, बड़ी बड़ी शिखरें, गगनचुंबी शिखरें हैं। बंधुओं, आप अपनी जानो, मगर मैं जब भी दोनों मंदिर में जाता हूं, भगवान के दर्शन करता हूं, एक अलग ही अनुभूति होती है। ऐसा लगता है यदि आप रोज के दिन भर के काम करके यदि भगवान के दर्शन करने चले जाओ तो दिन भर की थकान दूर हो जाएगी आपकी। यहां पर जिनालय ही अद्भुत नहीं, यहां स्वाध्याय भी होता है। अपने तरीके से करते हैं पंडित जी। यहां पर कमल कुमार ऋषि है। हमने थोड़ा और प्रयास किया, बच्चों की पाठशाला चलती है, मगर मैं महाराज से कहना चाहता हूं, महाराज बच्चों की पाठशाला सर्वत्र देखी होगी आपने। इन पाठशालाओं को बच्चों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जो भी मुमुक्षु है, संसार से छूटने की इच्छा रखता है, भाई 90 साल का 95 साल का है, उसको भी जनमाने की आराधना करने को पाठशाला आना चाहिए।
और यहाँ पर हमने अपनी बात रखी और मुझे फक्र है यहाँ के श्रावक श्राविकाओं ने हमारी बात का सम्मान किया। अब यहाँ 8:45 बजे पुरुषों की भी पाठशाला चालू हो गई है और महिलाएं भी अपने समय से बच्चों के साथ पाठशाला पढ़ने आती हैं। और यदि तीनों पाठशालाओं की चर्चा करें, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की पूर्णता होती है तो मोक्ष दूर नहीं होता है, अनंतर समय में मोक्ष मिल जाता है। यदि आपके यहाँ ऐसे ही तीनों पाठशालाएं चलती रहेंगी तो मैं विश्वास से कहता हूं आज निर्गंध साधुओं के दर्शन कर रहे हो, कल निर्गंध अवस्था की अनुभूति भी कर लोगे आप लोग। इसलिए ऐसी आराधना करते रहना चाहिए। पिछली बार आना हुआ था हमारा और यहाँ पर हमारे जब आने में जब आप प्रवेश करा रहे थे तो उस समय 3 मुनि महाराजों ने हमारी अगवानी की थी। आज भी योग है, पुनः तेंदुगुड़ा में हमारा मिलना हुआ महाराजों से। किसी ने कहा है सात साधु का हो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। अरे होली दिवाली दशहरा आते हैं और चले जाते हैं, जहाँ साधु होते वहां रोज त्योहार दिखाई देता है। आज लौकिक दृष्टि से देखें, रंग पंचमी का प्रसंग है बंधुओं। ये रंग पंचमी तो हम जैन लोग ही मना सकते हैं। रंग डालना और रंग लगवाना ये रंग पंचमी नहीं। अरे हमारी दृष्टि में यदि पंच परमेष्टि के 5 रंग आ जाएंगे और हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाएगी तो हमारी रंग पंचमी हो जाएगी। आप लोगों के यहाँ जिनालयों में शिखरों पर ध्वजारोहण होता है, केसरिया ध्वजा भी चढ़ाते हैं और 5 रंग की ध्वजा का भी चलन है। मेरा तो मन होता है केसरिया ध्वजा का तो चलन जैनेतरों में भी होता है, मगर जैन समाज में ये 5 रंग की ध्वजा का चलन होना चाहिए। शास्त्रों में इन 5 रंगों को जहाँ व्याख्यात किया है वहां पर बीच में जो श्वेत वर्ण है उसको अनंत परमेष्टि का प्रतीक कहा है। ऊपर जो रक्त वर्ण है, केसरिया वर्ण है, उसको सिद्ध परमेष्टि का प्रतीक कहा है। इसके नीचे जो पीत वर्ण है उसको आचार्य परमेष्टि का प्रतीक कहा है। नीचे जो हरित वर्ण है उसे उपाध्याय परमेष्टि का प्रतीक कहा है। और जो गहरा नीला रंग है या काला रंग ये साधु परमेष्टि का प्रतीक कहा है। ऐसे पंच परमेष्टि की ध्वजा मंदिर में ही नहीं, मेरा तो मन है जो जैन धर्म में विश्वास करता है, जो पंच परमेष्टि का आराधक है, उस हर घर में ध्वजा होना चाहिए। लोगों को पता लग जाए कि ये जैन परिवार है, जैन घर है। और जितने भी जैन धर्म की उपासना करने वाले हैं, आप लोगों को जिनवाणी से अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। महाराज ने बताया कि अरहंत की पूजन करना चाहिए। और सुन रहे थे कि सो रहे थे तुम लोग? बताओ। अरहंत की पूजन करना चाहिए। आगे क्या कहा महाराज बोल रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। ऐसा नहीं करना। कोई पूछे कि भैया महाराज जी की सभा में गए थे, 2 संग थे, क्या सुना? बहुत अच्छा बोला महाराज ने।
बताओ कुछ हम नहीं जा पाए, क्या बोला? अब महाराज से जाके पूछ लो क्या बोला उन्होंने। ऐसा नहीं किया करो। आप लोग मानता हूं दुकानदार हो, सबके पास क्या है? दो कान हैं, एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकालते रहते। ऐसा नहीं करना। आप थोड़ा सुनो और अच्छे से सुन करके आप मस्त करो उसको, हृदयंगम करो उसको। आप